से सर मैंने आपको अनम्यूट किया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस परिवार में, हमारी परिवार में, इस पूरे परिवार की तरफ से सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। वेलकम है सर आपका। धन्यवाद वकील साहब और परिवार के उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज आपसे कुछ विशेष बात करनी थी, इसलिए मुझे आज लाइव आना पड़ा। आप सबको बहुत बहुत बधाई कि हमारे सिस्टम को 1 साल पूरा हो गया है और हमने अभी आसाम में हमारे सिस्टम की पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। आप सबको इसकी जानकारी है, आपने वीडियोस, फोटोज सब देखे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार इस कार्य को यहाँ तक लाने के लिए, क्योंकि ये आप सब हो तभी ये सब मुमकिन हो पाया है और आपकी वजह से ही ये कारवा यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ और उसके बारे में ही आज मुझे डिस्कशन करना है। जितने भी लोग इस सिस्टम में जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग मुझसे मिले हैं, वो जब भी मिलते हैं उनके मन में उनके पुराने अनुभवों को लेकर हर बार एक जो भी उनकी शिकायत होती है वो मेरे सामने रखते हैं। और मैंने कहीं ना कहीं नोटिस किया है कि वो, मैं मानता हूं कि जो भी आज तक आपके साथ हुआ है वो किसी दूसरे की वजह से हुआ है। लेकिन आप जब भी कभी अकेले में बैठो, आप इस जूम सेशन के बाद भले ये प्रैक्टिकल करके देख लेना, 1 घंटे के लिए अपने मोबाइल को साइड में रख देना और थोड़ा टहल लेना गार्डन में या कहीं भी घर के आसपास। और जब आपका मन शांत हो जाए तो आप 10 मिनट के लिए कहीं भी शांति से बैठ करके और अपनी आंखें बंद करके सोचना कि जो भी आज तक हुआ है उसमें हो सकता है कि 70% गलती सामने वाले की रही हो, लेकिन 30% गलती अपनी भी रही। और अपनी गलती क्या है? जल्दबाजी। आप सब नेटवर्क करो, बहुत अच्छी मतलब नेटवर्किंग की मैं क्या परिभाषा दूं, इससे बड़ा, इससे टफ कोई काम नहीं है और इससे अच्छा कोई काम नहीं। नेटवर्कर अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर होता है, क्योंकि वो लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, दिल से कनेक्ट होता है। लेकिन जो काम करते हैं वो काम करते करते कई बार जल्दबाजी बहुत करते हैं। आपको एक सिंपल सा एक उदाहरण देता हूं कि स्कूल टाइम से आप लोग देखते आए हो, रेस होती है हमारे यहाँ, एक 100 मीटर की, एक 200 मीटर की, एक 500 मीटर की, 2 किलोमीटर की, और एक होती मैराथन और एक होती पैदल यात्रा। 100 मीटर की रेस दौड़ने के लिए आदमी जल्दी तेज दौड़ता है, 200 मीटर के लिए थोड़ा कम तेज दौड़ता है, 500 मीटर के लिए थोड़ा और कम तेज दौड़ता है, मैराथन के लिए धीरे धीरे दौड़ता है। और जिसको पैदल यात्रा जाना होता है, यानी कि लंबा सफर तय करना होता है, वो धीरे धीरे अपनी सामान्य स्पीड से, सामान्य गति से वो चलता है, तब जाकर अपनी मंजिल पर पहुंचता है। दोस्तों, जैसे हमने अपना पहला साल सेलिब्रेट किया है, आप सब भी चाहते हैं कि हम साल दर साल इसी तरह हमारी एनिवर्सरी मनाते रहें, हमारे इस सिस्टम को आगे तक ले जाएं। और ये सब तभी मुमकिन है जब आप सब साथ हो, आपका साथ बना रहे और आप अपने अंदर धैर्य बनाकर आराम से धीरे धीरे चलते रहे। क्योंकि हमें सिर्फ पहली एनिवर्सरी मनाकर नहीं रुकना है, हमें जो भी चीज बनानी है उसे स्थायी बनाना है, बहुत लंबे दूर तक चलना है। अभी हमने शुरुआत भी नहीं की है हमारी चीजों की, अभी सिर्फ हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, ये सिस्टम जब लॉन्च हुआ था और मैं पहली बार आप सबके सामने 24 सितंबर को गोवा में लाइव हुआ था, तब भी मैंने आपसे ये बात कही थी कि जो भी इस सिस्टम में है वो सब आपके सामने है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ आपके सामने है, पूरा सिस्टम पारदर्शी। यहाँ जो भी चीज है वो बन रही है या आपके सामने बनी है, कोई भी पहले से रेडीमेड नहीं लाए। तो जब चीजें बनती हैं उनमें प्रॉब्लम्स भी आती है, तकलीफ भी आती है। जो हम काम कर रहे हैं वो काम क्या है उसको समझे बिना ना करें। आप लोग लगभग मेरे पास रोज 2, 4, 5 लोगों के मैसेज आते हैं, कॉल भी आते हैं, अरे सर थोड़ा जल्दी करवाइए, अर्जेंट है, उसको आईडी लगानी है। सर क्या जल्दी है, 1 दिन लेट लग जाएगी आईडी, 1 दिन बाद इनकम आ जाएगी, क्या फर्क पड़ जाएगा? इतने दिन से नहीं आ रही थी तब कौन सा फर्क पड़ गया था? थोड़ा सा धैर्य रखें, जल्दबाजी ना करें। जल्दी का काम शैतान का होता है, ये बचपन से हम हमारे बड़े बुजुर्गों से सुनते हुए आ रहे हैं। धैर्य रख करके करेंगे तो वो आपके स्थायी इनकम रहेगी। आपको 4 दिन इनकम थोड़ी लेनी है कि सर फटाफट लगाइए, आज अगर आईडी नहीं लगी तो फुल तूफान आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हमारा सिस्टम है, हमें इसे लंबे तक ले जाना है। धैर्य रखें, 1 दिन बाद इनकम आएगी, क्या फर्क पड़ जाए।
दूसरी बात, जो विशेष बात है जिसके लिए आज ये जूम सेशन में मैं आया हूं, आपके सामने हूं, कि आप सबको पता है कि हम फॉरेक्स में काम कर रहे हैं। फॉरेक्स गवर्नमेंट के रेगुलेशन में नहीं है, ये हर बार मैंने बताया है, आपके लीडर्स ने, आपके सीनियर्स ने आपको बताया है। और जब भी हम मीटिंग में होते हैं, जब भी बात करते हैं, और लगभग हर व्यक्ति ये बात जानता है, जब हम रेगुलेशन में नहीं है तो हमारे खुद के अकाउंट नंबर कैसे हो सकते, और इसलिए हम थर्ड पार्टी अकाउंट हायर करते हैं। तो बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हमारा खुद का अकाउंट क्यों नहीं है। तो उसके लिए तो आपको जानकारी है ही कि हम थर्ड पार्टी हायर इसीलिए करते हैं कि रेगुलेशन नहीं से खुद का अकाउंट नहीं दे सकते। दूसरी बात कि ये थर्ड पार्टी जो अकाउंट होते हैं टाइम बेसिस के लिए आते हैं। जब भी आप इस सिस्टम में पेमेंट डिपॉजिट करने जाएं, चाहे दिन में 4 बार करें, चाहे 8 बार करें, चाहे 1 बार करें, चाहे डिपॉजिट करने से पहले हर बार अकाउंट चेक करें कि कौन सा अकाउंट साइट पर अभी लगा हुआ है। जो अकाउंट साइट से हट चुका है उसमें अगर किसी ने गलती से पेमेंट डाला तो वो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। इस बात को वकील साहब आप रिकॉर्ड कर लें। जो लोग इस जूम सेशन में आज नहीं आ पाए हैं उन तक भी ये मैसेज पहुंचा दे। सिर्फ संडे तक के टाइम है कि जो भी कोई भी पुराना किसी का गलती से डल गया है तो मैं उसे सेटल कर दूंगा। मंडे से अगर गलती से भी किसी ने डाल दिया पुराने अकाउंट्स में जो साइट पर नहीं है और उसमें पेमेंट डिपॉजिट कर दिया, वो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। और यदि किसी भी सीनियर लीडर ने मेरे से फोन करके या मैसेज पे ये कहा कि सर ये मेरी डाउनलाइन से गलती हो गई है, तो वो फंड उस डाउनलाइन को तो मिलेगा, लेकिन उस सीनियर लीडर की इनकम में से डिडक्ट होकर के मिलेगा। सिस्टम 1 रुपए की भी एक्स्ट्रा लायबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेगा, ये आपको पहले दिन से बताया हुआ है। तो हर सीनियर लीडर की जिम्मेदारी बनती है। आज हम लगभग 50,000 की कम्युनिटी बन गए, आपकी अच्छी खासी टीम है, आप सबने अपने अपने ग्रुप्स बना रखे हैं, आप सब इतना मेहनत करते हो, सबसे अपडेट रहते हो। तो ये चीजें भी टाइम बेसिस पे अपडेट करें, फोन करके बताएं, उन्हें मैसेज के मीडियम से बताएं, अपने ग्रुप्स में डालें, इंडिविजुअल ग्रुप्स में डालें, जब भी डिस्कशन हो तब बताएं, रोज जूम मीटिंग में सबको बताएं कि अगर ऐसी कोई भी गलती करता है तो वो उसके सीनियर लीडर की, उसके टीम लीडर की जिम्मेदारी होगी। उसकी इनकम में से फंड डिडक्ट करके ही डाउनलाइन को दिया जाएगा। सिस्टम अपने ऊपर 1 रुपए की भी एक्स्ट्रा लायबिलिटी नहीं लेगा। ये विशेष ध्यान रखें। जब भी पेमेंट डिपॉजिट करने जाएं चेक करें, क्योंकि अब सब चीजें हमारी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो हमें और सावधानी रखते हुए चीजों को और बेहतर बनाना है। तो हो सकता है कि हर 3-4 दिन में अकाउंट चेंज हो जाए, हर 5 दिन में हो जाए, 10 दिन में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, वीक में हो जाए, या डेली भी हो सकता है। जब भी आप डिपॉजिट करने जाएं उस दिन उस वक्त अकाउंट चेक करने के बाद ही उसमें पेमेंट डिपॉजिट करें। दूसरी बात, जितना संभव हो सके कैश में या यूएसडीटी में ट्रांजैक्शंस करने की कोशिश करें, क्योंकि अकाउंट्स की फैसिलिटी कोई भी फॉरेक्स ट्रेडर या फॉरेक्स में जो काम करते हैं वो नहीं देते। हमने ये फैसिलिटी इसलिए चालू की थी कि हमें हमारे सिस्टम को सब लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचाना था, जो छोटी जगह रहते हैं जहां कैश की फैसिलिटी नहीं है, जो यूएसडीटी के बारे में नहीं जानते, जो फॉरेक्स के बारे में नहीं जानते, ताकि वो छोटा छोटा अमाउंट अगर कोई डालना चाहता है तो वो डाल देवे। उससे क्या होगा कि हमें उन लोगों को सिस्टम से कनेक्ट करने में आसानी रहेगी। और जब वो हमसे कनेक्ट हो जाएंगे तो जो हम लोग उन्हें सिखाना चाहते हैं, जो एजुकेशन देना चाहते हैं, वो आसानी से दे पाएंगे। क्योंकि जब तक कोई हमसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा हम उस तक आसानी से पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए फैसिलिटी चालू की। लेकिन बहुत सारे लोग बड़े अमाउंट 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 5 लाख ही अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप भी जानते हैं कि रेगुलेशन नहीं है और आप इस तरह के अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन थर्ड पार्टी में कर रहे हो। अगर आपके पास सोर्स है उसको जस्टिफाई करने का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर भविष्य में आपको कोई दिक्कत आती है और आप मेरे से सवाल करते हो तो मैं उसका कोई भी जवाब आपको नहीं दे पाऊंगा। इसलिए कोशिश करें कैश में या यूएसडीटी में व्यवहार जितना संभव हो सके उतना करें। बाकी अकाउंट्स की फैसिलिटी आपके लिए दे रखी है और टाइम बेसिस पे हर 2-3 दिन में, 5 दिन में जब भी अकाउंट चेंज हो, पैनिक ना हो, पेशेंस रखें, धैर्य रखें। हमें 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 महीने, 8 महीने के लिए काम नहीं करना है। जो मार्केट के लोग जो आज तक मेरे से मिले हैं, जो कहते हैं कि 6 महीने, 4 महीने कंपनियां चलती है, तो उनको तो हम जवाब दे ही चुके हैं कि हम हमारा पहला साल सेलिब्रेट कर चुके हैं और बहुत जल्दी हम हमारा नया वेंचर लेके आने वाले हैं, जो शायद
एमएलएम करने वाले या नेटवर्किंग के फील्ड में जितने भी कंपनियां जिस तरह का प्लान चलाती हैं, उन्होंने ऐसा आज तक शायद नहीं किया होगा, जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि मैं नेटवर्किंग फील्ड से नहीं हूं तो मेरी इस मामले में जानकारी थोड़ी सी कम है। लेकिन हम चीजों को स्थायी बनाने की ओर अग्रसर हैं। दोस्तों, जैसे ही हमारा नया वेंचर जो ब्रोकर के रूप में हम लेके आने वाले हैं, उससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे मैं जब भी मिलता हूं बताता हूं। जब भी कभी दोबारा हमारी मीटिंग हो पाएगी तब मैं आपको डिटेल में और सारी चीजें बताऊंगा। आपके सीनियर्स लोग आपको बताएंगे, आप उनसे बात करते रहिए, समझते रहिए। चीजों को समझ करके जितना धीरे धीरे और आराम से करेंगे, हमको लंबा चलना है। हमें पैदल यात्रा करनी है, हमें कई कोस की यात्रा करनी है। हमें 100 मीटर की रेस नहीं करनी है कि हम 5 मिनट में खत्म करके बैठ जाना है। इसलिए तेज चलने की कोशिश ना करें, अपनी गति से, अपनी रफ्तार से चलें। धीरे भी नहीं चलना है, लेकिन अपनी एक जो स्थिर जो गति होती है कि हम कंफर्ट जिसमें रह सकते हैं, उस गति से चलें ताकि हम लंबी यात्रा कर सके। 2-4 दिन की यात्रा हमें नहीं करनी। चीजों को समझें, पैनिक ना हो। और एक और विशेष रिक्वेस्ट कि जो भी सीनियर लीडर जब भी किसी को प्लान दे, मेरा नंबर बेशक दे सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पूरे सिस्टम के लोग मुझे कॉल करेंगे, मेरा हिस्सा है वो, मेरे परिवार का हिस्सा है। आप सब में मैं हूँ, मेरे में आप हो, ये मान के चलिए। तो जब भी मुझे कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति नया ज्वाइन होता है, वो मुझे फोन करके पूछता है कि सर अपना सिस्टम क्या है। यानी कि अगर किसी को हमारे सिस्टम का पता ही नहीं है और आपने उसे सिस्टम से कनेक्ट कर दिया, मेरा नंबर दे दिया। देखिए, आप थोड़ा सा इस बात को अन्यथा न लें और मेरी स्थिति को समझने की कोशिश करें कि मुझे पूरे सिस्टम को हैंडल करना है। सारे लोग हैं, इतना बड़ा हमारा सिस्टम है, मुझे दूसरी तरफ भी थोड़ा ध्यान देना होता है। तो आपकी जो परेशानियां हैं, जो तकलीफें हैं, उनको भी मुझे देखना है। तो अगर ऐसे डिस्क्राइब करने लगूंगा तो आपका ही काम बाधित होगा, आपको ही तकलीफ होगी, आपको समय कम दे पाऊंगा। तो थोड़ा समझने की कोशिश करें। जब भी किसी को सिस्टम के बारे में बताएं, भले कोई ज्वाइन हो या ना हो, लेकिन उसे सिस्टम की पूरी जानकारी दें, उसे अच्छी एजुकेशन दें, उसे हमारे एजुकेशन पार्ट से जोड़ें, ताकि इन फ्यूचर वो कभी आपको ये ना कह सके कि मैं इस सिस्टम का हिस्सा बनकर कहीं नुकसान में रह गया या आपके साथ जुड़कर मुझे कोई तकलीफ हो गई। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। जो भी व्यक्ति उसे साथ लेके चलने की कोशिश करे, सिर्फ ये ना सोचे कि बस इसका पैसा लग जाए और मुझे भी इसकी इनकम आना चालू। पैसा बिजनेस का बाई प्रोडक्ट है, पहले भी कई बार बता चुका हूं। अगर व्यापार को व्यापार के तरीके से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, तो ये स्थायी व्यापार रहेगा। आपको पैसिव इनकम लाइफ टाइम आती रहेगी। लेकिन जल्दबाजी करेंगे और कहीं कोई ऊंच नीच हो गई, आप किसको क्या कहेंगे? थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप काम मत करिए या स्लो करिए, लेकिन एक स्थिर गति से। इतना जल्दबाजी मत करिए कि 11:56 हो रहे हैं और अगर आपको आपने 11:56 पे पेमेंट डिपॉजिट किया तो 5 मिनट में आपकी क्रेडिट रिक्वेस्ट अप्रूव्ड हो जाए। देखिए, हमारा सिस्टम बड़ा है, चीजें बढ़ रही है, तो थोड़ा समय भी लगता है। किसी की 15 मिनट, आधा घंटा क्रेडिट रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं हो जाती तो पैनिक होने लग जाते हैं। विड्रॉल्स में किसी के $10, $15 के विड्रॉल्स में कोई प्रॉब्लम हो गई, थोड़ी सी देरी हो गई तो पैनिक होने लग जाते हैं। कई लोगों का तो मुझे मैसेज आता है, सर आएगा भी या नहीं। मतलब आप क्या चेक करना चाहते हो? $15 में चेक करोगे सिस्टम को? अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जूम पे लाइव हूँ, चेक करना है तो 200-500 लोग इकट्ठा होकर के 10-20-30 करोड़ का विड्रॉल एक दिन में लगाइए। अगर उस दिन सिस्टम ना दे तो सवाल पूछिए। $10, $15 के लिए क्या पैनिक होते हो कि सर पहली बार है, $15 का विड्रॉल लगाया है, वो चेक करना चाहता है। $15 में क्या चेक करोगे आप बताओ? आप खुद एक बिजनेस कर रहे हो, इतने बड़े मार्केट में बिजनेस कर रहे हो और छोटी छोटी चीजों को ध्यान में नहीं रख पाते। 2000-4000 विड्रॉल्स रोज के लगते हैं, उसमें से 10-15-20 विड्रॉल ऐसे भी होंगे जो टेक्निकली फेल्ड हो जाते हैं। वो भी सिस्टम की कमी कम होती है, उसमें सामने वाले की कमी ज्यादा होती है कि अकाउंट नंबर गलत लिख दिया या IFSC कोड गलत मेंशन कर दिया और उसी कारण से फेल्ड हो जाता है। तो सीनियर देखते भी नहीं है कि वो किस कारण से फेल्ड हुआ है या उसमें क्या मेंशन किया गया। सीधा सवाल, अरे ये किस वजह से हो गया सर, वो चेक करना चाह रहा था। सर $15 के विड्रॉल में चेक नहीं कर पाओ। जिस दिन चेक करने का मन हो, आप 10-15-20 करोड़ का एक साथ विड्रॉल लगाओ। उस दिन सिस्टम नहीं दे पाए तो आपको लगेगा कि हाँ सिस्टम में कोई प्रॉब्लम। चीजों को समझने की कोशिश करो, जल्दबाजी मत करो। आपका ही सिस्टम है और आज यहाँ तक पहुंचे हैं तो ये मेरी वजह से नहीं पहुंचे, ये आप सबकी वजह से, आपकी मेहनत का ही ये परिणाम है कि हम 1 साल की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर पाए और आज 50,000 के ऊपर हमारी कम्युनिटी हो जाए।
ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की बदौलत है। मैंने कुछ नहीं किया, ये ऊपर वाले की कृपा है और आप लोगों की मेहनत का परिणाम है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक अच्छी दिशा दिखा सकूं, सिर्फ मेरी कोशिश है, इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सब आपकी मेहनत का नतीजा है। तो आप अपने आप पर फक्र करें और अपने आप को समझें। आप लोगों में बहुत पावर है, आप बहुत शार्प हो, आपने बहुत कुछ सीखा है इस मार्केट से। अगर आप अपने पोटेंशियल को पूरी तरह यूज करोगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा धैर्य के साथ करें, समझने की कोशिश करें। हमें कहीं नहीं जाना है, हमें यहीं रहना है। एक दिन बाद अगर आईडी लग जाएगी कोई परेशानी नहीं आएगी, एक दिन बाद इनकम आएगी कोई परेशानी नहीं आएगी। समझने की कोशिश करें और अकाउंट्स को जब भी डिपॉजिट करें प्लीज वेरीफाई करें। जब भी डिपॉजिट करें उसको 2 बार वेरीफाई करें, भले ही सेम नाम का हो, उसका अकाउंट नंबर भी वेरीफाई करें, क्योंकि हम जिन थर्ड पार्टी से लेते हैं वो हो सकता है अपने एक नाम से अलग अलग बैंकों के अकाउंट दे देते हैं, सबकी लिमिट्स अलग अलग होती है, तो कभी कौन सा हट गया कभी कौन सा है। और ये हमारे पास एक्सेस हमेशा के लिए नहीं रहता है। जब हमारे पास अकाउंट है तब तक ही हमारे पास एक्सेस रहता है, ताकि हम उसको देख सकें। बाद में अगर कोई रिक्वेस्ट लगती है तो हमें उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, कई बार वो दे कई बार ना दे, वो उसकी मर्जी होती है। तो संडे तक का आप लोगों के पास समय, अगर किसी का पहले कुछ हो गया है तो आज मुझे मैसेज कर दें, मैं उसको आज कोशिश करूंगा आज नाइट में और कल दिन में चेक करके एक बार सेटल करने की। उसके बाद से मंडे से अगर कोई भी व्यक्ति पुराने अकाउंट्स में डाल देगा तो उसकी खुद की या उसके सीनियर लीडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हाँ, जो नया व्यक्ति है उसको नुकसान नहीं दिया जाएगा, उसको बिल्कुल उसका वॉलेट में फंड दिया जाएगा, लेकिन उसके सीनियर और उसके भी सीनियर टॉप लीडर की इनकम में से डिडक्ट करके उसे फंड दिया जाएगा। इसलिए आप सबकी जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी मोरल ड्यूटी बनती है, सबको बताएं समझाएं और जितना हो सके एजुकेशन पे ध्यान दें, सीखने पे ध्यान दें, क्योंकि एक बार अगर आप सीख गए तो आपको कोई नहीं हरा पाएगा। आज के लिए मेरे पास आपको बताने के लिए इतना ही था। और एक और बात कि जो लोग 18 तारीख को थाईलैंड जा रहे हैं, लगभग 300 लोग हमारे थाईलैंड जा रहे हैं, तो उनको मैंने ग्रुप्स में लगभग सबके टिकट शेयर कर दिए हैं। कलकत्ता वालों के रह रहे हैं वो भी आज नाइट में कर दूंगा। तो एक फॉर्म भी मैंने वीजा का वहां पे शेयर किया है, तो उसे प्रॉपर फिलअप कर लें, उससे रिलेटेड डिटेल भी वहां डाल दी है। 2 फोटोज अपने रख लें पासपोर्ट साइज के, उस पे साइज भी लिखी हुई है, ताकि आपको वहां किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहीं से भर के लेके जाएंगे तो आपको वीजा लेने में इजी होगा। वीजा आपको सेल्फ लेना है, उसका पैसा भी आपको सेल्फ देना है, प्लस लगभग 15 या 20 हजार थाई बात आपकी जेब में होने चाहिए। वहाँ चेक करते हैं, अगर मान लीजिए चेक किया और किसी के पास नहीं हुआ तो उसे वीजा लेने में परेशानी हो जाएगी, या इंस्टेंट वहां से लेना पड़ेगा थाई बात, तो वहाँ महंगा मिलेगा, आपको नुकसान पड़ेगा। तो यहाँ से लगभग 2.5 रुपए के लगभग एक थाई बात मिल रहा है। तो आप जाने से पहले 20 हजार के लगभग थाई बात अपनी जेब में रखें। कई सारे लोगों का सवाल था कि सर कम लेके जाएं, तो उससे कोई परेशानी नहीं है। अगर आप 20 हजार भी लेके जाते हैं तो जितना खर्च होता है उतना करिए, जब वापस आते हैं तो जो एक्सचेंजर से आप लेते हैं वही आपका रिटर्न ले लेगा और आपको INR वापस कर देगा, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वहां कोई परेशानी ना हो इसका ध्यान रखें। इसकी इटिनरी मैं आपको टूर की ग्रुप्स में आज शेयर कर दूंगा कि वहां आपको क्या क्या फैसिलिटीज दी जा रही है, कहाँ कहाँ घूमना है, लंच डिनर ब्रेकफास्ट कब है, डिनर है या नहीं है, और जो इटिनरी के आसपास के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आपको नहीं दी जाएगी। विशेष ध्यान रखें, सावधानी से जाएं। 22 तारीख का हमने वहाँ एक छोटा सा इवेंट भी रखा है और मैं भी 22 तारीख को आप लोगों के साथ बैंकॉक में रहूंगा। ध्यान से जाएं, सभी सीनियर लीडर्स अपने टीम को अपने साथ लेकर के जाएं और उनका ध्यान रखें। किसी भी तरह की और कोई भी आपको दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मुझे मैसेज करने में या फोन करने में आप जब चाहें 24/7 मेरा नंबर चालू है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ध्यान रखो, सीखने की कोशिश करो और धीरे धीरे समझते हुए चीजों को करो। बस इसी शुभकामना के साथ आज की शुभ संध्या। धन्यवाद वकील साहब, आपका सेशन आगे का आप कंटिन्यू करें प्लीज। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।